बैठक होनी है और नीतीश कुमार समेत तमाम नेता पहुंच रहे हैं। चर्चा ये हो रही है कि मुद्दा और नेता समेत तमाम चीजें तय की जाएंगी। सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, ये बैठक होने जा रही है, कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी। इतना सहज होता है इनके लिए चीज़ों को तय करना, तो भाई शायद 14 में भी कर लेते, 19 में भी कर लेते। हकीकत है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पर चुनाव आते आते तक सब अपनी अलग राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं। हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा, उससे कुछ दिन पहले भी तो इन लोगों ने बैठक की थी ना, किस तरीके से कांग्रेस और सपा के बीच में जुबानी बहस हम लोगों ने सुनी, जिसने शब्दों की मर्यादा तक को लांघने का काम किया। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने सपा के नेता के बारे में उनके नाम को तोड़कर बोलने का उन्होंने काम किया, या जिस तरीके से पलट जवाब सपा के नेताओं के द्वारा सुनाई दिया। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भी गाहे बगाहे चेतावनियां दी जाती हैं बैठकों में नहीं जाना, तो ये दर्शाता है कि ये दिखावा ज़रूर करते हैं, पर हकीकत है चुनाव आते आते तक गठबंधन पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, 19 में भी। नीतीश जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती देख रहे हैं आप क्या? क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही कहा जा रहा है कि इस पूरे मुहिम की है, जिनसे बिहार की जनता ने जिम्मेदारियां छीन ली हों। हकीकत है दूसरे के आशीर्वाद पर ही आज ये मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरे की अगर कृपा नहीं हो तो तीसरे नंबर की पार्टी को कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? तो जब बिहार की जनता ने ही इनसे अपना विश्वास खो दिया, ऐसे में कोई विपक्ष इन पर विश्वास करे या देश की जनता इन पर विश्वास करे, ये होने नहीं वाला। महत्वाकांक्षाएं जरूर हैं और मेरे मुख्यमंत्री अति महत्वाकांक्षी हैं, इसीलिए अपनी नीतियों से समझौता करते हैं, जनादेश का अपमान करते हैं, पर मुख्यमंत्री के पद से किसी तरीके का समझौता इनको स्वीकार्य नहीं है। क्या बिहार में सब कुछ वैसे ठीक चल रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंतर्द्वंद जो है तमाम पार्टियों के बीच में चल रहा है, तो बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है? भाई बिल्कुल है, आपस में जैसा मैंने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई है, महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हैं कि एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे दौड़ने की ये एक होड़ सी लगी हुई है। ऐसे में अगर आप महागठबंधन में भी देखें तो कम से कम बिहार में तो सब कुछ सहज नहीं है। मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी में कुछ सहज नहीं है। आप देखिएगा, खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूरा आते आते मुख्यमंत्री की पार्टी में ही एक बहुत बड़ी टूट होगी। ये बहुत बड़ी चीज आप कह रहे हैं कि क्या अगले एक महीने में जेडीयू में एक बड़ी टूट होने जा रही है? क्योंकि अपने में एक बहुत बड़ी जो है खबर क्यों नहीं होगी भाई, मुझे बताइए ना। कोई एक ऐसी पार्टी में क्यों रहना चाहेगा जिस पार्टी का भविष्य नहीं है, जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता ही अपने पार्टी से किसी को नहीं बल्कि विपक्ष के नेता को, अपने गठबंधन के साथी के नेता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उनके पार्टी के लोग उनके साथ क्यों जुड़े रहेंगे? जब वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री के बाद उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री स्वयं अपने रहते हुए किसी दूसरे घटक दल के नेता को बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको अपना भविष्य कम से कम जनता दल यूनाइटेड में तो दिखाई देता नहीं, और इसके लिए पार्टी का टूटना बहुत स्वाभाविक है। वो कहाँ जाएंगे? बीजेपी? क्योंकि अगर आरजेडी के साथ में उनको जो गठबंधन मंजूर नहीं, तो फिर तो कहाँ? बीजेपी उनके कई नेता अलग अलग दलों के संपर्क में हैं, भाजपा के संपर्क में हैं, मेरे संपर्क में हैं, संभवतः कई और दलों के भी संपर्क में हैं, पर हाँ, जनता दल यूनाइटेड को अब एक रहना बहुत मुश्किल काम है। जेडीयू को एक रहना बहुत मुश्किल काम है, और सबके बीच में चिराग पासवान एक बहुत बड़ी जानकारी साझा करते हुए, एक बड़ी खबर के तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि अगले एक महीने बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद जेडीयू में होगी एक बड़ी टूट, और उसके कई नेता अलग अलग दलों में जाएंगे। और खुद चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से इस बात की पुष्टि की है कि जेडीयू के कई नेता इस वक्त उनके भी संपर्क में हैं और बीजेपी के भी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।